अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। तहरीक लब्बैक के बारे में जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था बिलाखिर वही हुआ। तहरीक लब्बैक के दरमियान और रियासत के अदारों के दरमियान इस वक्त जो है वो बदतरीन तसादुम जो है वो हो रहा है। IG पुलिस पंजाब की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया कि तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन को हर हाल में लाहौर से निकलने से रोकना है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ। जब वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो उसके बाद ये हुक्म जारी किया गया कि अब तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ख़िलाफ़ जो है वो ताकत का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। जिसके बाद MAO कॉलेज और दाता दरबार इस वक्त जो है वो वहाँ पर बदतरीन शेलिंग हो रही है। मैदान जंग बन चुका है। पुलिस की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से जो है वो भरपूर तादाद के अंदर आंसू गैस और दूसरी शेलिंग जो है वो की जा रही है। और उसके जवाब में तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो भी पथराव कर रहे हैं। कई जो यहाँ पर मनाज़र नज़र आ रहे हैं जिसमें जो मुजाहिरीन हैं वो सड़कों पर पड़े हैं ज़ख्मी हालत के अंदर। और यहाँ पर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें जो हैं वो हो सकती हैं। ये ऑपरेशन शुरू होने से पहले आज जो है सबसे पहले सुबह अहम खबर जो है वो सोशल मीडिया पर आई कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो अचानक पाकिस्तान से गायब हो गई हैं। उस वक्त सुबह से ही ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शाम को पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा काम जो है वो होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला अचानक मैच देखने के लिए दुबई चले गया, जबकि जो हुकूमती शख्सियत हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब वो भी अचानक जो है वो सऊदी अरब चले गए। पाकिस्तान इस वक्त लाहौर के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर लाहौर में ये बदतरीन तसादम हो रहा है। और यकीनन अल्लाह ना करे कि इसका जो है वो रिज़ल्ट खदशात की सूरत में निकले। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर जाबर वक्कास। कल भी हमने इनसे गुफ्तगू की थी और इस वक्त अभी ये MAO कॉलेज और दाता साहब से कवरेज करके वापस आ रहे हैं। और उसके साथ हमारे साथ दूसरे क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं जुनेद खान, वो भी इस वक्त MAO कॉलेज और दाता दरबार से वापस आ रहे हैं। जुनेद साहब, क्या मनाज़र इस वक्त वहाँ पर देखने में आ रहे हैं? जी हाँ, जब ये नमाज जुमा के बाद लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो उस वक्त बज़ाहिर का जो है वो कारकुनों की तो बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी नारे के सिर्फ उनका एक ही नारा है कि वो तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़ बाहर निकले हैं। और वो कहते हैं ना, सर पे कफन बांध कर निकलना, वो उस तरह के जज्बे के साथ निकले। और इस तरह की तरीक़ों को आप कभी भी जो है वो दबा नहीं सकते। जब निकले वो उस वक्त नमाज जुमा के बाद तो पुरअमन तरीके से यतीम खाना चौक से वो वहाँ पर निकले और बड़े ही आराम से वो रुकावट जो थी उन्होंने जो है वो साइड पे की चौक यतीम खाना की। चौक यतीम खाना से निकलने के बाद ये यहाँ से जब सेक्रेटेरिएट के करीब पहुँचे हैं तो उस वक्त जो है यहाँ पर इनके ऊपर शेलिंग की गई। अच्छा, एक मुज़ाकरात का जो दौर है वो नमाज जुमा से पहले हुआ है और एक अभी हुआ है। एक जो दौर है वो अभी हुआ है। नमाज जुमा से जो पहले मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर तहरीक लब्बैक को ये कहा गया है कि आप जो है वो लॉन्ग मार्च को छोड़ दें। आप जो चाह रहे हैं कि जी हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई, तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसका तरीक़ाकार के ऊपर बात कर लेते हैं। और लॉन्ग मार्च को फिलहाल आप मौखर कर दें, बात होगी लेकिन आप मौखर कर दें। लेकिन चूँकि हुकूमती रवैया एक ऐसा था जिसके ऊपर तहरीक लब्बैक के जो शूरा थी उनके अंदर जो है वो अमीर लाहौर जो थे वो लीड कर रहे थे सारे मुज़ाकराती अमल को। और उसके अलावा रुकने सिंध असम्बली हैं वो तहरीक लब्बैक की तरफ से वो लीड कर रहे थे। ये इन लोगों के साथ जो बात यतीम खाना से लेके चुबुर्जी तक MAO कॉलेज आने तक इनको किसी ने नहीं रोका। जो यही चीज़ जो सबसे हैरानकुन थी कि मुजाहिरीन निकले यहाँ से चौक यतीम खाना से MQ कॉलेज तक पहुँच गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस हर जगह मौजूद थी और आज नहीं, पुलिस तो 4 दिनों से 5 दिनों से मौजूद है। गुज़िश्ता रात भी बहुत ज़्यादा पुलिस की तादाद। अब की क्या सूरत हाल है, अभी आप क्या देख कर आए हैं? अब सूरत हाल ये है कि जो पुरअमन एहतजाज यहाँ से रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से सेक्रेटेरिएट पहुँचा था वो सेक्रेटेरिएट के करीब अब जो है वो मैदान जंग बन चुका है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर सेक्रेटेरिएट पर भी एक मुज़ाकरात हुए। पहले मुज़ाकरात होने के बाद जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और मुजाहिरीन को ऐसा करवाया गया कि वो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद जो है वो अब मैदान जंग का मंजर पेश किया गया। ये दोबारा इस सूरत हाल का था कि आपने अपनी आंखों से क्या देखा? पहले शेलिंग किसने शुरू की? जी हाँ, मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद थे तो उनके साथ मुज़ाकरात का बोला गया। पहले उन्हें मुज़ाकरात का बोला गया कि आइए आपके साथ हम बात करते हैं। बात शुरू हुई, बात फिर वही बात है कि तहरीक लब्बैक ये कहती है कि हम नमूसे रिसालत के लिए सिर्फ बाहर निकले हैं। और दूसरा उनका मुतालबा उनके ऊपर शेलिंग शुरू हो गई। जब उनके मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए और उन्होंने कहा कि जी ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमें अभी मंजूर नहीं है, आप फिर से एक लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं कि कुछ दिन और रुक जाओ। तो उसके बाद जब वो जो कायदीन जो गए थे जो मुज़ाकरात के लिए हुकाम के
पास। वो जैसे ही वापस लौटे हैं मजमे की तरफ, एक बहुत बड़ी तादाद थी, उस वक्त शेलिंग शुरू हुई और एक वहाँ पर मैदान जंग का मंजर था और इतनी शेलिंग के बावजूद छुरका मौजूद है। शेलिंग अभी भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जाबिर वक्कास साहब भी। ये वापस आए, इन्होंने खुद भी आंसू गैस का सामना किया। अभी ये वापस आए तो इनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट की गई है, इनकी आंखों में पॉलीफैक्स डाली गई और उसके बाद इनको गर्म पानी पिलाया गया है। पहले इनकी हालत बेहतर की है, उसके बाद फिर हमने इनसे दरख्वास्त किया है कि हमारे व्यूवर्स को, पाकिस्तान के अवाम के सामने एक्चुअल सूरत हाल रखें कि इस वक्त MAO कॉलेज के और दाता दरबार के पास क्या हो रहा है। देखें, इस वक्त जो दादा दरबार है वहाँ पर तो कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन असल जो इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है जो इलाका, वो है MAO कॉलेज और सेक्रेटेरिएट के दरमियान का इलाका, जिसको अगर पीछे से हम देखें जो टेल है इस मजमे की, वो टेल मौजूद है जामिया कादसिया तक, जो कि एक बड़ी सड़क बनती है चुबुर्जी से थोड़ा सा आगे आ जाएं और जो आगे डबल एक सड़क शुरू होती है खुली, तो वहाँ तक मौजूद है। और यहाँ पे नमाज मगरिब आकर अदा की गई जो TLP के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से। फिर उसके बाद उस दौरान जो है वो एक मुस्लिम लीग नून के एक मकामी एक रहनुमा है, जो अमूमी तौर पर उनके साथ होते हैं, उन्होंने अब उनको साथ लिया और 4 से 5 अफराद थे जो कि गे और CCP लाहौर और रेंजर के कुछ आला अफसरान थे जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनसे मुज़ाकरात हुए, जिन्होंने हुकूमती जो अभी स्टांस था वो उनके साथ क्लियर किया। लेकिन चूंकि वो उन्होंने कहा था कि हमने ये कॉल दे चुके हैं और हमारा जो है वो क्लियर है कि एक तो साद रिजवी साहब की फौरी तौर पे रिहाई की जाए, जो कि अदालत का फैसला आ चुका है, और दूसरी बात यह है कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। इसके ऊपर जो है वो दोबारा मामला डेडलॉक के शिकार हुए, तो वो एक नफरी जो आगे लगाई गई थी पुलिस की, एंटी राइट फोर्स की, उनको जो है वो फिर जैसे ही दबाना शुरू किया है TLP के कारकुनान ने, तो फिर उसके बाद उनको मूव आउट कराया गया है। 2 लेयर बनाई गई थी कंटेनर्स की, एक कंटेनर की एक लेयर के आगे ये मौजूद थे एंटी राइट के जो ये कौन सा मुकाम है जहाँ की आप बात कर रहे हैं? ये जो MAO कॉलेज का स्टॉप है, बिल्कुल ऐसे उसके साथ ही स्टार से MAO कॉलेज है तो वो इशारा आता है। जी, इशारा उस जगह पे स्टार अकेडमी के बिल्कुल सामने ये मामला थे। वहाँ पे एक कंटेनर से आगे जो पुलिस लगी हुई थी उसको वापस बुलाया गया। जैसे ही वो वापस हुई और दूसरे कंटेनर तक पहुँची है, दूसरी लेयर तक पहुँची है, तो फिर उसके बाद जो आंसू गैस के शेल हैं वो फायर हुए हैं। वो आंसू गैस के शेल कहाँ से फायर हुए? वो पुलिस की तरफ से फायर हुए थे, और जैसे ही वो आंसू गैस के शेल फायर हुए हैं तो फिर उसके बाद शोर शराबा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, और वो बाकायदा आवाज़ें आ रही थी कि वो जो पत्थर जो फिर उधर से बसाए जा रहे थे TLP की तरफ से, उनकी आवाज़ें आ रही थी कि वो कंटेनर के ऊपर लग रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस का शेल जो है फायर किया, उसके बाद तो फिर तसादम शुरू हो गया। जी, उसके बाद तो तसादम शुरू हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो कुछ कारकुनान जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे आ गए, उनके सामने ऊपर सीधे फायर किए जा रहे हैं उसके आंसू गैस के, लेकिन वो अपने वहाँ पे मौजूद हैं और कपड़ा लपेटा हुआ है उन्होंने। खैर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था वहाँ पे खड़ा होना, क्योंकि वो हवा जो है वो मुखालफ समत थी। फायर तो उधर को मजमे की तरफ किया जा रहा था, लेकिन वो वापस हवा की वजह से शेल जो है उसकी गैस जो है वापस आ रही थी। अच्छा जाबिर, ऐसी भी कुछ इत्तलात हैं कि अभी भी वहाँ पर बदतरीन तसादुम जो है वो जारी है और रेंजर्स हुकाम, पुलिस हुकाम लब्बैक के कारकुनों के ऊपर कर रहे हैं और लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो रेंजर्स के ऊपर और पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है। उसकी वजह यह है कि जो सपोर्ट थी पुलिस को, वो ये थी कि आगे कंटेनर लगे हुए हैं और वो उसके ऊपर से हवा के जो है वो ऊपर को फायर करके दूसरी तरफ पहुंचा रहे थे शेल को, लेकिन जब वो कंटेनर से इस तरफ आ गए तो फिर वो दूबदू हो गए हैं। और इस वक्त जो है वो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल थोड़ा सा आगे, जहाँ पे एक हलीम वाली मशहूर दुकान है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पुलिस वाले वो और TLP के कारकुनान, उनके आमने सामने जो है वो इस वक्त चल रहा है। हुकूमत की कोशिश ये है कि वहाँ पर जो है वो आंसू गैस के ज़रिए जो है वो इनको दबा के रखा जाए। वहाँ पर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो दूबदू इस तरह ना हो कि हाथापाई हो जिसमें कोई ज़ख्मी हो, और उस तरफ से जो है वो सिर्फ पत्थर आ रहे हैं जो कि रीचेबल नहीं है, उसकी वजह से कि पुलिस थोड़ा सा फासला लेकर फिर उसके बाद शेल फायर कर रही है गैस के, तो उसमें जो है वो, लेकिन उस गैस की वजह से ख़ुद पुलिस के अपने लोगों की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि हर एक के पास मास्क मौजूद नहीं था और वहाँ पे इक्विपमेंट्स कम है, उस वजह से भी काफ़ी मुश्किलात हैं। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी तशवीशनाक बात है, रियासत की एक अहम तरीन पुलिस, अहम तरीन दिन, और पुलिस के पास अपना साजो सामान सेफ्टी का मौजूद नहीं था। देखिए वहाँ पे पूरे हर एक के पास सेफ्टी का सामान मौजूद नहीं था। सेफ्टी का सामान सबसे पहले जो मुहैया किया गया वो पहली 2 लेयर्स को किया गया,
रेंजर की एक लेयर लगी थी, उनके पास अपना तो इक्विपमेंट सारा मौजूद था। रेंजर तो कभी भी अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करती, वो उनका SOPs है। पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस जो है उनके पास इक्विपमेंट पूरा नहीं था। मेरी ड्यूटी थी कि मैं जो है वो इन चीज़ों को बना लूँ, तो मेरी कोशिश मैंने ये की कि मैं जो मेट्रो स्टेशन का जो पुल है उसके ऊपर चला जाऊँ। मैंने वहाँ पर गया और वहाँ से मैंने कुछ क्लिप्स बनाए, और जैसे ये फायर होना शुरू हुआ है तो वो नीचे से भी हवा ऊपर उठना शुरू हुई है, सारा मेरे ऊपर आया। लेकिन कोशिश की, 2-4 क्लिप बने, तो उसके ऊपर जो उस पुल के ऊपर लोग लगे हुए थे उनकी भी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे एक पुलिस वाले ने उठाया, क्योंकि मैं गिर चुका था इस गैस की वजह से, तो उसने उठाया और उसने कहा कि चलाओ वापस चलते हैं। मैं कहा जी आपकी ड्यूटी नहीं है। कहते जी सामान ही पूरा नहीं है तो हम क्या ड्यूटी करें, सामान होगा तो हम करेंगे ना, हमने भी आपकी तरह यहाँ पे गिरना ही है। तो ये सूरत हाल है। और इसके बाद जो है वो अब आगे अगर यहाँ से ये सारा मजमा क्रॉस कर जाता है तो पुलिस का ये प्लान है कि इसको अब दाता साहब के सामने रोका जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी लेयर लगाई गई है जो कि कंटेनर्स की। फिर उसके बाद जो है वो ये डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर कि वो मज़ीद उस पर वहीं पे उनको वो रखना चाहती है या वो उनको थोड़ा सा रास्ता दे देगी। लेकिन जो वहाँ पे खड़े CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन वहाँ पर मौजूद थे, कई SPs भी वहाँ पर मौजूद थे। उनको उनकी जो आपस में बातचीत चल रही थी और आपस में जो हमारे साथ चीज़ें जो शेयर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम यहाँ पे रोकेंगे, और उसके बाद फिर एक अफसर ने ये कहा कि हम जो है वो पीछे से भी जो है वो इनकी नफरी जो है वो हमारी लगेगी एंटी राइट फोर्स की, जो कि पीछे से भी इनको कवर कर रहेगी ताकि फिर ये दोनों तरफ से पैक हो जाए। इनको घेरने की कोशिश की जा रही है। हाँ, घेरने की कोशिश की, क्योंकि उसका ये था कि पीछे से जब ये निकले मस्जिद रहमतुल आलमीन से और चबुर्जी चौक तक, जो साइडों की जितनी भी गलियाँ थी वो बंद नहीं थी, वो खुली थी, वहाँ से जा सकते थे। लेकिन जो चबुर्जी से थोड़ा सा आगे जब डबल सड़क शुरू होती है तो वहाँ पे जो मुल्हिका जो सड़कें हैं, मुल्हिका जो गलियाँ हैं, वो भी कंटेनर लगाकर बंद की गई थी। जिसका मतलब ये था कि ये प्लान यही था कि आगे लाकर यहाँ पे खड़ा करके मुज़ाकरात के लिए या कुछ भी यहाँ पे जब खड़े हो जाएंगे तो पीछे से जो है वो नफरी लगाई जाएगी और इनको कंटेन किया जाएगा, दबाव में लिया जाएगा कि ये घेरे में आ जाएंगे और शायद मुज़ाकरात काम हो जाए। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो सके और उसमें तसादुम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो MAO कॉलेज और सेक्रेटेरिएट का इलाका है वो बिल्कुल मैदान जंग जो है वो बन चुका है। ये बहुत अहम बात थी आज का दिन, लेकिन जैसे कि हमारे क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास साहब ने बताया कि पुलिस के पास अपना सामान जो है वो मौजूद नहीं था। ये रियासत की जो तैयारी थी, ये रियासत का रवैया था, और फिर पहले पुलिस की तरफ से आंसू गैस जो है वो फायर की गई, और उसके बाद फिर एक तरीके से जो प्लान किया गया कि इन तहरीक लब्बैक के कारकुनों को किसी एक जगह के ऊपर कंटेन करें ताकि उनसे मुज़ाकरात किए जा सके। तो ये सिलसिला मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के पास भी किया जा सकता था, लेकिन सुबह जब पाकिस्तान से अहम शख्सियात, अहम हुकूमती शख्सियात गायब हुई तो उस वक़्त से ही सोशल मीडिया के ऊपर ये तबसरे और ये राय आना शुरू हो गई थी कि रात को पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा हंगामा और तसादुम जो है और फसाद जो है वो किए जाने का खदशा है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके सियासी फ़ायदे जो हैं वो उठाए जाते हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, और इस वक्त जो MAO कॉलेज और सेक्रेटेरिएट का इलाका है उनकी लाहौर में मौजूदगी के बावजूद जो है वो इस वक्त मैदान जंग का मंजर जो है वो अदा कर रहा है। हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं, शहीद होंगे, और उसके बाद जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो ज़ख्मी होंगे, उनकी शहादतों का खदशा है। ऐसी ही सूरत हाल जो है सानिया मॉडल टाउन की भी हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, साबिक़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और उनकी मौजूदगी में सानिया मॉडल टाउन जो है वो हुआ और 11 आम पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद किए गए। और वैसी सूरत हाल जो है अब लाहौर में आज मुनक्कद की गई है, करवाई गई है। ये इसके जो भी सियासी मकासद हैं, बहरहाल पाकिस्तान में आज बदअमनी हुई है और इसके ज़िम्मेदार हर वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान में अमन पैदा करने की कोशिश नहीं की। जो भी सूरत हाल होगी अगली वीडियो में 2-3 घंटे बाद जो है आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि इस वक्त तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च की सूरत हाल जो है वो क्या है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।